और आइए अब अगली बड़ी खबर झारखंड से। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो चंपई सोरेन आज लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। बसंत सोरेन और आलमगीर होंगे डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। हेमंत सोरेन की कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देर शाम चंपई सोरेन को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता चंपई सोरेन आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। हेमंत सोरेन की कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद राज्यपाल ने उन्हें शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हर हाल में इस मुद्दे को देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से सरकार के द्वारा, पार्टी द्वारा लगाई गई थी याचिका सुप्रीम कोर्ट में, तो फर्स्ट झटका वहां लगा। सबसे बड़ा अहम सवाल यह है, झटका तो वहां लगा, लेकिन सरकार की जो उथल पुथल 2 दिनों से चल रही थी उस पर थोड़ा विराम लगा है। लेकिन विराम ये लगता नहीं है कि बहुत दिन तक चलेगा। जिस स्थिति में सीएम और 2 डिप्टी सीएम का पद की बात लगभग फाइनल माना जा रहा है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन चंपई सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस लिहाजे से देखा जाए कि वहां का 2 गुट बना हुआ है, पार्टी में ही 2 गुट बने हुए हैं। अभी तत्काल तो उस मनमुटाव को दूर किया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति है, एक 2 सीएम डिप्टी सीएम बना के उसको भरपाई तो कर रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो मामला चल पाएगा, टिक पाएगा। वहीं हेमंत सोरेन के साथ भी परेशानियां बढ़ गई, न्यायिक प्रक्रिया उधर भी परेशानी हो रही है और सरकार भी परेशान बनाने में हो रही है। अब देखना है कि स्थिति कैसे कब बदलेगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जो है, अभी शाम तक का शपथ ग्रहण समारोह की बात सामने आई है। अब उसे देखना है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद फिर क्या स्थिति बनती है और बिगड़ती है, क्योंकि 5 फरवरी को बहुमत साबित करना है। अब तमाम परिस्थितियों को अगर एक नजर देखें, कल से ही, परसों से ही घटनाक्रम जिस तरह से बदलती रही है, हर पल हर क्षण घटनाक्रम बदल रही है, तो इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके सामने चुनौतियां का चट्टान खड़ा होगा, और उस चुनौतियों को किस तरह से झेल पाएंगे ये तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक बड़ा दबदबा पार्टी में चंपई सोरेन रखते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। बिल्कुल, बात आप सही कही, टाइगर तो कहा जाता है, लेकिन आपस में जो परेशानियां बढ़ गई है सीता सोरेन को लेकर, क्योंकि सीता सोरेन को भी माफ कीजिएगा, सीएम बनाने की काफी चर्चा हो रही थी। उस स्थिति में अचानक मूवमेंट को तब्दील कर देना, वो बड़ी नाराजगी है, अंदर बड़ी नाराजगी है। वो नाराजगी मुझे नहीं लगता है कि सरकार तत्काल तो झेल लेगी, लेकिन आगामी कुछ समय के लिए परेशानी का सबब बनेगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।